हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम परिवृत्त की रचना कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास 2023 का आया हुआ प्रश्न है। त्रिभुज पी क्यू आर के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 65 अंश, कोण आर बराबर 40 अंश। अब इसके साथ हमको रचना की पद भी लिखना है। इस प्रश्न में हम लोग को जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 65 अंश, कोण आर बराबर 40 अंश। सबसे पहले हम लोग क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके लिए हम लोग स्केल पट्टी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके पश्चात इसका नाम देंगे क्यू आर। इसकी टोटल लंबाई इस रेखाखंड का 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग चांदी की सहायता से कोण क्यू बराबर 65 अंश बनाना है। क्यू को केंद्र मानकर चांदी को अच्छे से सेट करके बनाना है। क्यू बराबर 65 अंश दिया तो 65 अंश हमारा ये हुआ 61, 62, 63, 64 और ये वाला 65। ये 65 अंश का कोण बनाएंगे। फिर स्केल पट्टी की सहायता से इसको अच्छे से मिलाना है। इसके पश्चात कोण आर बराबर हमको 40 अंश लेना है। ये है 40 अंश। इसके पश्चात इसको स्केल पट्टी की सहायता से ऐसे मिला देना है। और जो कटान बिंदु प्राप्त होगा उसे पी नाम देना है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गया। अब इसकी परिगत वृत्त की रचना करने के लिए सबसे पहले कोई भी दो भुजा को हमको समद्विभाजित करना है। इसके लिए हम लोग को प्रकार को एक भुजा से आधे से ज़्यादा फैलाना है। उसके बाद एक बाहर में आपको चाप काटना है और एक अंदर में चाप काटना है। आपका प्रकार अच्छे से सेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बिंदु लेके इसको ऐसे काटना है, फिर इसको ऐसे काटना है। इसके बाद इसके कटान बिंदु और इसके कटान बिंदु को स्केल पट्टी की सहायता से मिलाना है। अगर ये मिलान में यदि थोड़ा बहुत गलती होगा तो आप लोगों का परिवृत्त थोड़ा बहुत गलत हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अब इसको जो मिलाए हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं L1। फिर अब हम लोगों को कोई भी दो भुजा को समद्विभाजित करना रहता है। अब मैंने पी क्यू को समद्विभाजित किया, अब पी आर को समद्विभाजित करूँगा। इसके लिए भी प्रकार को आधे से ज़्यादा फैलाना है। आधे से ज़्यादा फैलाने के बाद एक बाहर में आपको चाप काटना है और एक अंदर में आपको चाप काटना है। फिर इसी को बिंदु P पर रखकर काटना है। अब ये नहीं कट रहा है तो पुनः हम इसको R पर लाकर काटेंगे ऐसे। और ये जो एक्स्ट्रा कटान बिंदु हो गया उसको हम लोग मिटा सकते हैं रबड़ की सहायता से। अब जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है ये और ये
इसको स्केल पट्टी की सहायता से हमको मिलाना है। ध्यान से देखिएगा। अब ये वृत्त के अंतर्गत जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसको हम लोग O नाम देंगे। ये हमारे त्रिभुज का केंद्र है। फिर प्रकार की सहायता से OP या OR या OQ की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे जो परिवृत्त कहलाएगा। ऐसे पहले मिलाकर देख लीजिएगा सही है कि गलत है, फिर बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। अब इसको OQ त्रिज्या लेकर या OP त्रिज्या लेकर एक परिवृत्त बनाएंगे। इस प्रकार हमारा परिवृत्त की रचना हुई। यहाँ पर हल्के से हमारा जो भुजा निकल गया हो, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से और बनाएंगे तो ये नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। अब इसके पश्चात हम लोग रचना के पद लिखेंगे। अब रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद, पहला नंबर, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाया PQR। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया PQR। त्रिभुज PQR की रचना किया। फिर दूसरा नंबर पर हम लोगों ने भुजा PQ को समद्विभाजित किया। PQ को समद्विभाजित किया। भुजा PQ व PR को समद्विभाजित किया, जिसे क्रमशः L1 और इसको L2, L1 व L2 नाम दिया तथा ये जो कटान बिंदु है उसे O नाम दिया। इसके पश्चात OA या OP या OR, OQ, OP, OR की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज PQR के शीर्ष PQR को स्पर्श करती है। इस प्रकार हमारा अभीष्ट परिवृत्त की रचना हुई। एक बार पुनः देखेंगे। त्रिभुज PQR के शीर्ष PQR को स्पर्श करते
हुए एक वृत्त बनाया, यही अभीष्ट परिवृत्त है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के परिगत वृत्त की रचना की है, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके पश्चात हम लोगों ने कोण क्यू बराबर 65 अंश का कोण बनाया। उसके पश्चात कोण आर बराबर 40 अंश का कोण बनाया। अब जो बनाया उसके बाद हम लोग को जो कटान बिंदु मिला उसको हम लोगों ने पी नाम दिया। फिर हम लोग भुजा क्यू पी को समद्विभाजित किया, जिसे L1 नाम दिया। फिर भुजा पी आर को समद्विभाजित किया, जिसको हम लोगों ने L2 नाम दिया। फिर जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसे हम लोगों ने O नाम दिया। ओ क्यू या ओ आर या ओ पी की त्रिज्या लेकर एक परिगत वृत्त बनाया, यही हमारा परिगत वृत्त है। धन्यवाद।